नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीवन का अनमोल वचन पर। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसमें कुछ दोहे हैं। उस दोहे का अर्थ भी इस कहानी के माध्यम से समझेंगे जो हमारे दिल को छू लेगी और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। यह कहानी है एक साधारण व्यक्ति रामनिवास की, जो संघर्षों से भरे जीवन में भी सच्चे सुख और शांति की तलाश करता है। जब उसे लगता है कि उसकी सारी समस्याओं का हल धन और संपत्ति में है, तभी एक संत महात्मा रामदास उसे असली मार्ग दिखाते हैं। रामनिवास की इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे भगवान राम का नाम और उनके गुणों की महिमा हमारे जीवन को बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं रामनिवास की प्रेरणादायक कहानी, राम नाम की शक्ति। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटे से गांव में रामनिवास नाम का व्यक्ति रहता था। रामनिवास का जीवन संघर्षों से भरा था। गरीबी, विपत्तियां और अनेक कठिनाइयों ने उसके जीवन को कठिन बना रखा था। उसे हमेशा यह लगता था कि उसकी सारी समस्याओं का हल धन और संपत्ति में है। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती थीं। एक दिन जब वह अपने जीवन की समस्याओं से बहुत ही निराश था, उसे गांव के बाहर एक संत मिले। संत का नाम महात्मा रामदास था, जो अपने ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। रामनिवास ने महात्मा रामदास से अपनी समस्याओं का जिक्र किया और उनसे समाधान की उम्मीद की। महात्मा रामदास ने रामनिवास की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझाया कि सच्ची शांति और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान के नाम की भक्ति में है। उन्होंने उसे यह सुनाया, कुपथ कुत्रक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड, देहेन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। महात्मा रामदास ने समझाया, इस कलयुग में गलत रास्ते, कुतर्क, कुचाल, कपट, दंभ और पाखंड जैसी बातें बहुत प्रबल है, लेकिन राम के गुणों की महिमा से ये सब नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि से ईंधन जल जाता है। उन्होंने रामनिवास से कहा कि अगर वह राम के गुणों और उनके नाम को अपने जीवन में अपनाएगा तो उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। रामनिवास ने महात्मा रामदास की बातों को गंभीरता से लिया और राम नाम जपने का संकल्प लिया। संत ने उसे यह भी बताया, तुलसी उभय आधार राम नाम सुरसरी सलिल। महात्मा रामदास ने समझाया, राम नाम दोनों प्रकार के आधारों, भौतिक और आध्यात्मिक के लिए सहारा है। यह पवित्र गंगा के जल के समान है, जो सब पापों को धो देता है। फिर शुरू हुआ रामनिवास की संघर्ष यात्रा। रामनिवास ने अपने जीवन में राम नाम का जाप शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी समस्याएं कम होने लगी और उसके मन को शांति मिलने लगी। एक दिन उसने संत से पूछा, महात्मा जी, राम नाम में ऐसी क्या शक्ति है कि इससे मेरे जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो रही है? फिर महात्मा रामदास ने उसे समझाया, श्रवण घटु पुनि दृग घटु घटु सकल बलते, इते घटे घटी है, कहा जो न घटे हरि ने। उन्होंने कहा, हे रामनिवास, तुम्हारे कान, आंख और शरीर की शक्ति घट सकती है, लेकिन अगर भगवान राम का प्रेम नहीं घटता तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही प्रेम तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर देगा। रामनिवास ने देखा कि राम नाम जपने से न केवल उसकी समस्याएं हल हो रही है, बल्कि उसके जीवन में एक नई ऊर्जा और उमंग भी आ रही है। उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। संत ने उसे यह सुनाया, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन। महात्मा रामदास ने कहा, हे रामनिवास, जैसे पावस वर्षा के समय कोयल मौन हो जाती है और मेंढक बोलने लगते हैं, वैसे ही जब राम नाम की महिमा तुम्हारे जीवन में आ जाएगी तो तुम शांति और संतोष को अनुभव करोगे।
रामनिवास ने राम नाम में अपनी पूरी आस्था और विश्वास स्थापित किया। उसने महसूस किया कि राम नाम का स्मरण करते हुए वह अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकता है। महात्मा रामदास ने उसे यह दोहा समझाया, रामचंद्र मुख चंद्रमा चित चकोर जब होई, राम राज सब काज शुभ समय सुहावन सोई। उन्होंने कहा, जब रामचंद्र के मुख रूपी चंद्रमा पर तुम्हारा चित्त रूपी चकोर स्थिर हो जाएगा तो तुम्हारे सभी कार्य शुभ होंगे और समय सुहावना हो जाएगा। रामनिवास ने अपने जीवन में राम नाम को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण हो गया। उसने अपने गांव के लोगों को भी राम नाम की महिमा बताई और उनके जीवन को भी सुखद बनाने में मदद की। उसने यह दोहा समझाया, पुरुषार्थ स्वार्थ सकल परमार्थ परिणाम, सुलभ सिद्धि सब साहिबी सुमिरत सीताराम। रामनिवास ने बताया, राम नाम का स्मरण करते हुए सभी प्रकार के पुरुषार्थ, मेहनत, स्वार्थ और परमार्थ धार्मिक कार्य के परिणाम आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। रामनिवास ने एक दिन गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, जैसे बीज से अंकुर निकलता है और फिर वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही राम के गुणों का बीज हमारे जीवन में सुख और शांति के अंकुर उत्पन्न करता है। बीज राम गुण गण नयन जल अंकुर पुलकाली, सुकृति सुतन सुखेत पर बिलसत तुलसी साली। उसने बताया, राम के गुणों का बीज जब हमारे हृदय में बोया जाता है और हमारे नयन जल आंसू से सिंचित होता है, तब वह सुख और शांति के अंकुर उत्पन्न करता है। रामनिवास ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही जीवन में सच्चा सुख और शांति लाता है। उसने यह भी सीखा, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांझ, काम जू आवे कामरी का लय करी कुमाच। रामनिवास ने गांव के लोगों को बताया, भाषा चाहे कोई भी हो, प्रेम सच्चा होना चाहिए। अगर तुम्हें राम का सच्चा प्रेम प्राप्त हो जाए तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी। रामनिवास ने अपने जीवन में राम नाम की शक्ति और महिमा को अपनाया और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दी। उसने यह समझाया, मनी मानिक मेहने किए सहेंगे तृण जलनाज, तुलसी एते जानिए राम गरीब नेवाज। उसने गांव के लोगों को बताया, महंगे मनी और मानिके भी तिनके और जल की तरह ही होते हैं जब राम का प्रेम होता है। राम गरीबों के भी सम्मान करते हैं। इस प्रकार रामनिवास ने राम नाम की शक्ति और महिमा को अपने जीवन में अपनाया और अपने गांव के लोगों को भी इसकी प्रेरणा दी। यह कहानी दिखाती है कि राम नाम का सच्चा प्रेम और समर्पण जीवन को किस प्रकार सुखी और शांतिपूर्ण बना सकता है। रामनिवास यह समझ गया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान के नाम की भक्ति में है। जब हम राम नाम का सच्चा स्मरण करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतोष मिलता है, जो बाहरी संसार की हर कठिनाई को पार करने में हमारी मदद करता है। रामनिवास ने यह साबित कर दिखाया कि सच्चा सुख और स्वतंत्रता राम के प्रेम और भक्ति में निहित है, और यही संदेश हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जय श्री राम। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे हो तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।